हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास की इस सीरीज में राणा राहुल रतन सिंह के बारे में। राहुल रतन सिंह के बारे में जो मेवाड़ के इतिहास में एक ऐसे शासक जिनके समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया और एक आक्रमण साम्राज्यवादी नीति के साथ में एक ऐसी कहानी लेकर आता है जिस कहानी में राजस्थान के इतिहास में चित्तौड़ में प्रथम शाखा होता है। चित्तौड़ में प्रथम शाखा रानी पद्मिनी की कहानी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो उसी से आज संबंधित हमारा चैप्टर रहेगा, सीरीज रहेगी। सीरीज का ये भाग शुरू करते हैं राहुल रतन सिंह के बारे में। राहुल रतन सिंह, अब देखिए राहुल रतन सिंह है ये, एक आते हैं राणा रतन सिंह, तो इनमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। राहुल रतन सिंह है ये 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक। इनसे पहले इनके पिता थे समर सिंह, और समर सिंह जब इनके पिता थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी का भाई उलूगा खां गुजरात हमला करने गया था। उसी समय समर सिंह के द्वारा, पिछली क्लास में बता चुका हूं, उन्होंने दंड वसूल किया था उस सेना से। तो कहीं ना कहीं वो दंड वसूल करना और मेवाड़ के साम्राज्यवादी नीति का एक भाग मानते हुए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यहाँ पे हमला करना, वो कहानी है ये। समर सिंह के पुत्र, और इनके एक पुत्र थे कुंभकर्ण, जो राहुल रतन सिंह के क्या थे, भाई थे। ये क्या थे, इनके भाई थे। तो ये नेपाल चले गए वहां अपनी शाखा बसाने के लिए। तो याद रखना, कुंभकर्ण का नाम पूछ सकते हैं। ये कुंभकर्ण कोई बच्चा ऐसा नहीं है रावण का भाई लिख दे, ये यहाँ ध्यान रखना। ये समर सिंह का पुत्र है कुंभकर्ण, और राहुल रतन सिंह का भाई है। अब राहुल रतन सिंह का विवाह होता है पद्मिनी से, और कहानी शुरू होती है यही से। इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत रोचक कहानी है। जैसे बॉलीवुड की कहानी है वैसे ही लोग कहानी को बड़ी रच के रखते हैं और सजा के रखते हैं। इस कहानी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कौन क्या है। पद्मिनी कौन, पहले तो पद्मिनी के बारे में जानकारी जुटाते हैं हम सभी। पद्मिनी कौन है? पद्मिनी है सिंघल प्रदेश की राजकुमारी। सिंघल प्रदेश मतलब श्रीलंका। श्रीलंका का दूसरा नाम भी सिंघल है, तो आपके कई जीके में आए तो सिंघल प्रदेश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन, कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में। और इनकी माता का नाम था चंपावती। क्या नाम था माता का? नाम चंपावती। अब देखिए इनकी एक कहानी शुरू होती है। एक मलिक मोहम्मद जायसी, एक इतिहासकार है ये एक तरह से, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी एक पुस्तक लिखी गई है पद्मावत 1540 में, 1540 में, अवधी भाषा में। इस कहानी में क्या क्या बताया गया है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कि रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी, और ये बहुत सुंदर थी तो राहुल रतन सिंह श्रीलंका वहाँ एक जोकी का भेष करके गए थे, और उस भेष में लगा कि बातचीत हुई, लेकिन राजा को पता चल गया गंधर्व सेन को कि ये एक राजा है चित्तौड़ का, तो उनसे इनकी पद्मिनी की शादी कर दी। ये शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ, क्लास उस तरह की है ये। तो यहाँ इनकी शादी हो गई। इनकी शादी होने के बाद में मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि इनकी जो सुंदरता थी उस सुंदरता से सभी मनमोहित हो जाते थे, क्योंकि जिस तरह से ये इसका महिमा मंडन किया गया है सुंदरता का इसमें। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये जानकारी देता है राघव चेतन। ये राघव चेतन कौन है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये राघव चेतन है, ये पहले चित्तौड़ में एक जादू टोना करता था, लेकिन इनकी राहुल रतन सिंह से क्या हो गई, अनबन हो गई, खटपटाहट होती रहती है सभी के। तो अनबन हो गई थी। राघव चेतन चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, और उसने जानकारी दी पद्मावती इतनी सुंदर है, इस तरह से उसके नाक नहीं है, नक्श है। आप राजा जी, आपने ऐसी कभी महिला देखी नहीं। राजा जी ऐसे मुझे नहीं लग रहा इतना बावड़ा होगा, महिला के पीछे भागेगा, लेकिन फिर भी राजा जी ने मान लिया। तो एक तरह से ऐसी जब कहानियां रची जाती है तो उस कहानी में अतिशयोक्ति होती है। क्या होती है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है कोई भी इतिहासकार हो या कहानीकार कहानी को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर लिखते हैं, उसको आप पक्ष थोड़ा सा कहानी का अलग रखते हैं, तो इसको एक तरह से अतिशयोक्ति या जनश्रुति। जनश्रुतियों में हम सुनते हैं ना, इस समय ये राजा था, इतना बलवान था, ये था, इतनी शक्ति थी, एक हाथ से पहाड़ उठा लेता था, पत्थर फेंक देता था, वो फलाना। तो इस तरह से इसको मलिक मोहम्मद जायसी ने एक रोचक कहानी का रूप दिया है। अब देखिए पद्मावती की वजह से, और मानते हैं वैसे इतिहासकार भी कहते हैं पद्मावती की वजह से, जबकि अलाउद्दीन खिलजी और राहुल रतन सिंह के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में ये बताते हैं कि गंभीरी और बेडस नदी के किनारे पे ये सैनिक कैंप डालता है। सैनिक कैंप डालता है अलाउद्दीन खिलजी, और ये कहता है कि आप एक काम कीजिए राहुल रतन सिंह, आप केवल मुझे पद्मिनी का आप चेहरा दिखा दीजिए। तो ऐसा कहा जाता है कि एक शीशे में उनका चेहरा दिखाया जाता है। तो इसी वजह से राहुल रतन सिंह वहां जाते हैं,
और राहुल रतन सिंह को ये कैद कर लेते हैं, लेकिन उस कैद से वापस राहुल रतन सिंह छूट जाते हैं। लेकिन इस छूटने की वजह से अलाउद्दीन को खिलजी को लगता है कि हम युद्ध करेंगे, और राहुल रतन सिंह से युद्ध करता है, और युद्ध में राहुल रतन सिंह को हरा देता है। इस युद्ध में हारने के बाद में अब रानी पद्मिनी को लगता है कि ये युद्ध हार गए, तो रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर जौहर और रतन सिंह के द्वारा केसरिया। जौहर का मतलब होता है अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर देना, अग्नि या फिर जल में जो भी है अग्नि को सुपुर्द कर देना। उस खिलजी को कहा तुर्क तेरे हाथ नहीं आने वाली हूँ मैं एक सच्ची पत्नीव्रता स्त्री हूँ, तो मैंने जोर कर लिया। इस तरह से ये अग्निकुंड में अपने आप को बलिदान कर देती है, खुद को आत्मदाह कर लेती है। और रतन सिंह द्वारा केसरिया, तो ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। याद रखना है 1302 ईस्वी में, 1302 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। अब इस समय चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, और अधिकार करने के बाद में अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ की सत्ता सौंप देता है। यहाँ की सत्ता सौंपने के बाद में खिजर खां इसका नाम रखता है चित्तौड़ का खिजराबाद, और यहाँ पे खिजर खां रहता है। खिजर खां ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ रहा तो उसने गंभीरी नदी पे एक पुल का निर्माण करवाया। कभी आप वहाँ जाओ तो जरूर ये देखेगा आपको, गंभीरी नदी पे पुल का निर्माण करवाया। अब ये जो खिजर खां है ये क्या होता है, चित्तौड़ में एक मकबरे का निर्माण करवाता है। ये यहाँ पे रहता है खिजर खां, तो चित्तौड़ में एक मकबरे का निर्माण करवाता है। और इस मकबरे में फारसी अभिलेख है, जिस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक और सूर्य के समान भी बताया गया है। ईश्वर की छाया है, ये संसार का रक्षक है। इस तरह से इस फारसी अभिलेख में बड़ा चढ़ाकर अलाउद्दीन खिलजी की तारीफ की गई है, क्योंकि फारसी अभिलेख है। फारसी अभिलेख वैसे जो ये शासक थे इनकी तारीफ करते थे, क्योंकि कोई भी अपने राजा की बुराई नहीं कर सकता था। राजा की बुराई का मतलब गया काम से, काम तमाम। तो आगे चित्तौड़ में कालांतर में मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। अब क्या होता है, 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दुनिया से चले जाते हैं छोड़ के, अलाउद्दीन खिलजी चले जाते हैं दुनिया छोड़ के। तो इस समय खिजर खां चला जाता है वापस, और मालदेव सोनगरा को ये जगह दी जाती है। मालदेव सोनगरा के बारे में कहा जाता है ये मूछ वाला मालदेव है, ये आपको कभी सवाल पूछते भी है। इस तरह से यहाँ पे ये मालदेव सोनगरा यहाँ पे रहता है। अब इस युद्ध की जानकारी देखिए, इस युद्ध की जानकारी देने के लिए एक अमीर खुसरो इतिहासकार है। ये अमीर खुसरो बहुत प्रसिद्ध नाम है। ये आप में से जो इतिहास की अच्छी नॉलेज रखता है, इतिहास के बारे में अच्छा जानता है, बड़ी अच्छे इतिहासकारों की पुस्तक पढ़ता है, अमीर खुसरो का सारा इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार इनका अध्ययन भी करते हैं। तो इनकी ये पुस्तक है खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू, जिसका दूसरा नाम है तारीख अलाई। इसमें इस युद्ध की जानकारी दी गई है। ये याद रखना, इस युद्ध की जानकारी जो राहुल रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी हुआ था, इस पुस्तक में उसकी जानकारी दी गई है। अब रतन सिंह के दो सेनापति थे, गोरा और बादल। गोरा और बादल, इनकी एक चौपाई भी लिखी गई है गोरा और बादल की, हेमरतन सूरी के द्वारा। और राहुल रतन सिंह राहुल की उपाधि धारण करने वाले अंतिम शासक थे। राहुल की उपाधि धारण करने वाले कौन से थे, अंतिम शासक थे, अंतिम। अब देखिए इस समय हमला हो जाता है 1302 से लेके 1326 तक। यहाँ पे खिजर खां का और मालदेव सोनगरा, और एक उनके पुत्र है, कुछ इतिहासकार जय सिंह चौहान बोलते हैं, कुछ बनवीर चौहान बोलते हैं, अलग अलग है। लेकिन बनवीर चौहान या जय सिंह चौहान, दोनों में से बनवीर चौहान अधिकांश ऑथेंटिकल माना जाता है। उसको हराकर फिर वापस आता है राणा हमीर। राणा हमीर हरा देता है और 1326 में वापस मेवाड़ में अपनी सत्ता स्थापित करता है राणा हमीर। और एक तरह से राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो अगले चैप्टर में हम हाजिर होंगे आपके साथ में राणा हमीर के साथ में, जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि है विषम घाटी पंचानन। तब तक आप सभी से लेते हैं विदा। अगली सीरीज में हम मिलेंगे राणा हमीर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।